दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया और जिसमें इन्हीं अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार की और इन्हीं अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश को खूब लूटा। जहां एक तरफ भारत में गांधी जी के सिद्धांत को बहुत माना जाता है, जो है सत्य और अहिंसा का, वहीं दूसरी तरफ जैसे ब्रिटिश अंग्रेजों ने हिंसा की सारी हदें पार कर दी थी, ऐसे ही अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक इन्हीं ब्रिटिश अंग्रेजों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब से भारतीय मूल का ब्रिटिश नेता उन्हीं अंग्रेजों के देश का पीएम बनने जा रहा है। इस नेता का नाम है ऋषि सुनक। ये ऋषि सुनक भारत के जाने माने इंसान इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। यूं तो इंग्लैंड में ऋषि सुनक का पॉलिटिकल करियर बेहद शानदार रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। आखिर कौन है ऋषि सुनक जिसके हाथ में होगी ब्रिटेन की कमान, और कैसे हुई थी ऋषि सुनक की राजनीतिक शुरुआत? इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहें वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द काले फैक्ट में। भारतीय मूल के 42 वर्षीय सबसे युवा नेता ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथम्पटन में हुआ था। ऋषि सुनक के पिता का जन्म केन्या और उनकी मां का जन्म तंजानिया में हुआ था। ऋषि सुनक के पिता एक जाने माने डॉक्टर और उनकी मां एक फार्मासिस्ट थी। आपको बता दें, ऋषि सुनक 3 बहन भाई हैं, जिनमें वे सबसे बड़े हैं। वहीं ऋषि सुनक के दादा और दादी का जन्म पंजाब प्रांत इंडिया में हुआ था। ऋषि सुनक को बचपन से ही पढ़ाई में बेहद दिलचस्पी थी। यही नहीं, पढ़ाई लिखाई के साथ उनको काम करने भी काफी शौक था, इसलिए वो अपनी माँ की मदद करने के लिए दवाखाना यानी फार्मा शॉप पर भी जाया करते थे। पढ़ाई के बारे में बात करें तो ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। ऑक्सफोर्ड में ऋषि सुनक ने फिलोसॉफी और इकोनॉमिक्स को पढ़ा। वहीं इसके बाद ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड से एमबीए भी किया। इस दौरान वे यूनिवर्सिटी में स्कॉलर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि सुनक ने गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया और बाद में हेज फंड फर्म्स में पार्टनर बन गए। अब अगर करियर के शुरुआती दिनों के बारे में बात करें तो जब ऋषि राजनीति में नहीं आए थे, तब उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की। वही इस कंपनी की खासियत थी कि यह ब्रिटेन में छोटे स्तर के कारोबारों में निवेश के लिए काफी सहायक थी। ऋषि सुनक की राजनीतिक शुरुआत यूके के सबसे अमीर सांसदों में शामिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साल 2015 में पहली बार यूके की संसद में पहुंचे थे। जी हां, और ऋषि सुनक ने यॉर्कशायर के रिचमंड से जीत हासिल की थी। वहीं ऋषि सुनक ब्रेक्जिट का समर्थन करने वाले नेताओं में से एक थे, जिस वजह से राजनीति में उनका कद तेजी से बढ़ता रहा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि ऋषि सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री टेरेजा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर का पद भी संभाला है, और इसके बाद साल 2019 में बोरिस सरकार में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। ऋषि सुनक की आमिर ससुराल। ऋषि सुनक ब्रिटेन के ऐसे नेता हैं जिन्हें अमीर ससुराल होने की वजह से भी निशाने पर ले लिया जाता है। जी दरअसल ऋषि सुनक की शादी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई है। आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात स्टैनफोर्ड में एमबीए कोर्स के दौरान हुई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। ऋषि और अक्षता के 2 बेटियां भी हैं, जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। ऋषि सुनक बोरिस सरकार में काफी लोकप्रिय मंत्री रहे। जी दरअसल उनकी लोकप्रियता का अंदाजा यही से पता चलता है कि जब भी सरकार की कोई प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो अक्सर वे भी चेहरे के तौर पर नजर आते थे। कोरोना काल में यूके की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे भी ऋषि सुनक की तारीफ की जाती है। केवल यही नहीं, बल्कि ऋषि की मेहनत का नतीजा था कि कोरोना काल में भी सभी वर्ग के लोग उनके कामकाज से पूरी तरह खुश थे। कोरोना काल में ही ऋषि सुनक की नीतियों की वजह से लोगों की मजदूरी नहीं घटी, जिसका फायदा भी काफी लोगों को पहुंचा, जिसके बाद से ऋषि सुनक और भी ज्यादा लोगों के चहेते बन गए। 42 साल के ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीतकर नया इतिहास रच दिया है। सुनक इससे पहले ही पीएम बन जाते, लेकिन तब वे अपनी प्रतिद्वंद्वी लिज ट्रस से पिछड़ गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया पीएम चुने जाने पर बधाई दी तथा कहा कि वह वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने को लेकर उत्सुक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।